हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड का दूसरा लेक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे कि बेंजीन क्या है। तो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। यही क्या एक बेंजीन है, यह क्या है? बेंजीन है। यह क्या बेंजीन है? अब देखिए, तो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़े थे कि द कंपाउंड which having the benzene ring and so the resonating structure is called the aromatic compound। तो सबसे पहले तो बेंजीन यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेंजीन यह एक बेसिक पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रिपरेशन होता है इसी बेंजीन से होता है। यानी कि जब दो बेंजीन, सबसे पहले देख लीजिए, यह एक क्या बेंजीन है, सिंगल बेंजीन है, और इसी में एक और बेंजीन आकर अगर मिलता है तो यह किसका निर्माण करता है? नेप्थिलीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? नेप्थिलीन का निर्माण करता है। तो यह किसका निर्माण करता है? नेप्थिलीन। किसका निर्माण करता है? तो नेप्थिलीन का निर्माण करता है। ठीक है। तो बेंजीन इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। From the benzene we can prepare the large number of the aromatic compound. From the benzene we can prepare the large number of aromatic compound. Large number of aromatic compound. In benzene the 6 pi electron are present। देखिए 4n+2 पर जाएंगे और n बराबर पर है क्या? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर है तो n बराबर क्या रखेंगे? 1। तो 4 गुना 1 + 2 तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 बराबर 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। किस में? तो बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3, एगो पाई बॉन्ड यहाँ है, एगो यहाँ और एगो यहाँ। एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड के लिए कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन देता रहा। तो बेंजीन सबसे पहले आप समझिए, तो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन बेंजीन द 6 pi electron are the present। बेंजीन आर द बेसिक पार्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। From the benzene we can prepare the large number of the aromatic compound। यही क्या है? बेंजीन का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बेंजीन के इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। लिखिए, बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। It has 6 pi electron। In benzene 3 pi bond are present। 3 pi bond is present। From the benzene we can prepare। From the benzene can have ठीक चल जाती कोई दिक्कत ना। हाँ prepare large number of aromatic compound।
लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आधे की अच्छी कहाँ है? लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसका देखिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का प्रिपरेशन। ठीक, पहला आ जाता है फ्रॉम एसिटिलीन। फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन से लिखिए व्हेन या और इथाइन कर दीजिएगा, और इथाइन लिखिए व्हेन एसिटिलीन और एसिटिलीन और इथाइन gas is passed through red hot copper tube, हॉट तो होबे करती है, नंबर ना लिखो। tube, then 3 mole of ठीक है, आती है, अच्छा नंबर आओ ना। acetylene are polymerized to each other and produced benzene from acetylene से कह रहा है कि when the acetylene or ethyne is passed through red hot copper tube, जब एसिटिलीन या फिर इथाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराया जाता है, तब 3 मोल ऑफ द एसिटिलीन, 3 मोल एसिटिलीन का पॉलीमेराइज्ड हो जाता है, और पॉलीमेराइज्ड के बाद बेंजीन का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है, या इसी को कहते हैं इथाइन। अब इसको हम लोग पास करा दिए रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तो यह क्या होगा, पॉलीमेराइज्ड होकर C6H6 देता है। कौन देता है? तो बेंजीन C6। आखिरकार यह बेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट मेथड यही है कि व्हेन जब एसिटिलीन या इथाइन is passed through red hot copper tube, then 3 mole of the ethyne are polymerized to each other and produce the benzene। तो 3 मोल इथाइन क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है, बहुलीकृत हो जाता है, और किसका निर्माण करता है? बेंजीन का निर्माण करता है। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम द एसिटिलीन और इथाइन से, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द फिनाइल से। ठीक है, इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। दूसरा लिखिए फ्रॉम फिनाइल। जी आपको सीधा पास हो लेकिन ना बड़ी खुशी की बात है यार। नंबर अभी ना पता, अभी कौन पता चल रहा भाई, रात में कौन चलेगा। दूसरा लिखिए फ्रॉम फिनाइल। ठीक है, तुरंत नौकरी कस तो होता है। दूसरा लिखिए फ्रॉम फिनाइल। नंबर आ जाते तो बताइए। फ्रॉम फिनाइल लिखिए व्हेन फिनाइल इज reduced with zinc, then benzene is obtained. तब क्या होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। आप देखिए यह क्या है, फिनाइल है,
अब यह क्या है, फिनाइल है। अब इसको हम लोग क्या कर दें, हीटेड विथ जिंक। तो अब क्या करें, जिंक के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं। हीटेड कर दीजिएगा, हीटेड, रिड्यूस नहीं, हीटेड विथ जिंक। अब जब ये जिंक के साथ इसको हीट करते हैं तो यह जो प्राप्त हो जाता है बेंजीन। अब प्लस ZnO क्या कर जाता है, निकल जाता है। तीसरा लिखिए, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट लिखिए, व्हेन सोडियम बेंजोएट is treated with soda lime, then benzene is obtained. तब क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। अब देखिए, सोडियम बेंजोएट, COONA, यह क्या, सोडियम बेंजोएट है। अब इसको सोडा लाइम के साथ, यह क्या, NaOH है, सोडा लाइम, ठीक। तब जो हमें प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब प्लस Na2CO3, यह जो प्राप्त होता है, यह बेंजीन प्राप्त होता है। और यह तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट और यह सोडा लाइम। अब समझिए कि सोडा लाइम है, सोडा लाइम कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ द कास्टिक सोडा एंड द कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कास्टिक सोडा का मिश्रण है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज द NaOH। तो व्हेन द सोडियम benzoate is treated with the soda lime, then the benzene is the obtained. The benzene is to be prepared the following method. First method था from the ethyl. When the acetylene gas is passed through red hot copper tube, then the 3 mole of the acetylene are polymerized to each other and gives the benzene. Second में कह रहा है कि when the phenol is heated with the zinc, then the benzene is obtained. Third में कह रहा है from the sodium benzoate. When the sodium benzoate is treated with the soda lime, then the benzene is the obtained. Then benzene is obtained. तब क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आप पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का गुण देखिए। बेंजीन इज द कलरलेस लिक्विड इन सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यह कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल दोनों एक ही तरह होगा।
इनसॉल्युबल इन वाटर। यह पानी में क्या होता है, अविलय होता है, यानी कि जल में इनसॉल्युबल अविलय होता है, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इट बॉन्ड विद द सॉल्टी फ्लेम, सो दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन बेंजीन। यानी कि यह जलता है, और सॉल्टी फ्लेम मतलब हो जाता है, सॉल्टी फ्लेम मतलब होता है कालिक धुआं, कालिक धुआं, ठीक है, धुआं, ठीक है। यानी कि इट बर्न विद द सॉल्टी फ्लेम, या कालिक धुआं के साथ जलता है। सो दिस इंडिकेट दैट द हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन बेंजीन, हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बन, राइट, इन बेंजीन, इन द बेंजीन। यानी कि यह सॉल्टी फ्लेम, यानी कि कार्बन जिसमें उपस्थित होगा वह कालिक धुआं के साथ जलता है। जैसे कि मिट्टी तेल है, हम लोग जलाते हैं, कालिक धुआं हमें प्राप्त होता है, यानी कि वह भी क्या, मिट्टी तेल में भी कार्बन। यानी इसके अलावा जो भी पदार्थ है सब वह कालिक धुआं के साथ जलता है। तो उसमें क्या है, बेंजीन अर्थात कार्बन उपस्थित है, बेंजीन नहीं कार्बन उपस्थित है। दैट सबस्टेंस इज बर्न विद द सॉल्टी फ्लेम, सो दिस इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ द कार्बन इन दैट सबस्टेंस। अगर जो भी पदार्थ कालिक धुआं के साथ जलता है तो वह क्या सोच कर देता है कि उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा उपस्थित है। जैसे कि कोयला है, कोक है, इसके अलावा पेट्रोलियम है, इसके अलावा जैसे कि टायर्स है, इस सब में क्या है, कार्बन, क्योंकि पॉलीथीन का बना हुआ है। A large number of the ethene are combined to each other then produce the polyethene। अब देखिए CH और CH, जब अत्यधिक नंबर में इथीन मॉलिक्यूल, इथीन क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण, पॉलीइथीन का, पॉलीइथीन। तो पॉली मीन्स मेनी, इथीन मीन्स इथेन मॉलिक्यूल। यानी कि जब अत्यधिक इथेन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन का निर्माण, तो पॉलीथीन को भी जलाते हैं तो सॉल्टी फ्लेम, यानी कि कालिक धुआं के साथ क्या करता है, जलता है। तो वह इंडिकेट करता है कि पॉलीइथीन में कौन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। तो जिस पदार्थ में कार्बन उपस्थित होगा वह कालिक धुआं के साथ क्या करेगा, जलता रहता है। तो बेंजीन ही क्या करता है, कालिक धुआं के साथ जलता है, जिसे यह सूचित हो गया, यह डिफाइंड हो गया कि बेंजीन में लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज प्रेजेंट, यानी कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में। लिखिए बेंजीन इज colorless liquid insoluble in water, but लेकिन highly soluble in organic solvent। ये पूछेंगे ना सीधा वाली लिखे को लड़का है वो वही को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, गौतम कुमारी को निकाल देता है कि आपसे खाए वो इट बर्न विथ चल सॉल्टी फ्लेम, भाई गौतम कुमार देखिए। so this indicate that present of
सब गाड़ी रहना उठा देता रहता है, कैसे बोला? कार्बन बहुत प्रचार हो जाता है। इन बेंजीन। ये चलता है किसी मानस समझ लो। ठीक है, यह सॉटी फ्लेम का हिंदी होता है कालिक धुआं। तो कालिक धुआं के साथ जलता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बेंजीन में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए कि बेंजीन इज द हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब पूछेगा कि सर जी अनसेचुरेटेड क्या है? अनसेचुरेटेड है वो होता है सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या कहते हैं हिंदी में? असंतृप्त। असेचुरेटेड क्या कहते हैं? संतृप्त। अब देखिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड आर द प्रेजेंट एंड दे आर पार्टिसिपेट इनटू एडिशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि एक वैसा यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है और वह एडिशन रिएक्शन में भाग लेता है। किस रिएक्शन में? एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और एक वैसा यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है, एकल बंधन उपस्थित रहता है, एंड दे आर पार्टिसिपेट इनटू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सब्स्टिट्यूशन, तो वह क्या कहलाता है? सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। तो बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें 3 गो डबल बॉन्ड उपस्थित है। कितना डबल बॉन्ड उपस्थित है? 3। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 गो डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो यह हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए एडिशन रिएक्शन में, लेकिन इट डज नॉट अकर, लेकिन यह प्राप्त नहीं होता है। बेंजीन आर जनरली पार्टिसिपेट इनटू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह सामान्यतः सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाई बेंजीन आर जनरली पार्टिसिपेट इनटू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट इन drastic condition they are participate into the addition reaction. Now it is clear that benzene are participate into the addition reaction due to presence of the 3 double bond, and these double bond are the delocalized, और वह delocalized हो जाता है, यानी कि विलुप्त होता रहता है। And they shows the resonating structure, so it is participate into the substitution से reaction। यही कारण है कि यह substitution reaction में भाग लेता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे कि बेंजीन इज द हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड because in which the 3 double bond are the present and they are participate in addition reaction. They will be participate into addition reaction, but it is does not occur. It generally participate into the substitution reaction because the 3 double bond are delocalized and so the resonating structure, so it participate into the substitution से reaction। ठीक, लिखिए। लिखे बेंजीन इज द हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन इज हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड इन बेंजीन। तुम तो एक बार इतना बुला जाता है एकरा कॉलेज की पारे में लगता है। कोई कहां वो छोड़ा सबके नाम है, वही में बताओ। इन बेंजीन टॉपर में वो है गौतम नाम का लड़का 3 अब सुजीतो को बुलाया, उसको भी नहीं किया है। पाई बॉन्ड के साथ किया है आर प्रेजेंट। सुन रहा है बात ये?
तो 3 डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, 5 बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड। ये सब हवा बनाने के लिए कि हमारा कुछ के टॉप कर रहा है मार्केट फैलाने के लिए, नहीं समझे बात। 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक। अभी नंबर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और वही में कथी नाम रहे छोड़ा के आइए ओके जेकरा दू के नहीं कहली थी 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, so it participate आइए ओके participate मुझे उठिया फोन जानी थी into ये उसी कमांड से आप फोन के नाम पर केना नहीं जानी थी, तो याद ना हो कर ले लो addition reaction, but लेकिन it does not happen, वो नहीं होगा दिया पता है, but लेकिन it तो अगर कथी नाम है नाम कर ले याद हो कानून में does not happen, नहीं है बेटे नीचे में happen, ठीक है। It is generally participate into पूरा चेक कर लिया था, ऐसे व्हाट्सएप चले छो ऐसे participate into हां तो अभी भेज रहा हूं substitution reaction, substitution reaction because 3 double bond are delocalized, 3 double bond are delocalized, ठीक है। यही इसका केमिकल प्रॉपर्टीज रहा। कह रहा है कि बेंजीन इज द हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यह काफी ज्यादा असंतृप्त यौगिक है। इन बेंजीन the 3 double bond are present, so it participate into the addition reaction, but it does not happen, it participate into the substitution reaction because the 3 double bond are delocalized and benzene is also shows the and benzene is also shows the resonating structure, resonating स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए यहाँ पे अब यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब देखिए यह एक स्ट्रक्चर है, दूसरा जो और तीसरा यह है। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप समझिए द स्ट्रक्चर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, एक वैसा संरचना जिसे अलग अलग रूप में दर्शाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वही क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, शो करता है। अब यह कि इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह किस रिएक्शन में भाग लेता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन इन द ड्राफ्टिंग कंडीशन, यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन में ये एडिशन रिएक्शन इसमें हो पाता है। और यह ओजोन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ओजोनाइड बनाता है, फिर क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। तो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए भाई सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नोट कर ली होइएगा आज के पूरा आज के लेक्चर यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ द बेंजीन।